डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रे ऑप्टिक्स को एंजॉय भी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन और उसके टाइप को डिस्कस किया था और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इमेज। हमें यहाँ पर इमेज डिस्कस करना है और ऑब्जेक्ट डिस्कस करना है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ इमेज को समझेंगे कि कितने टाइप की इमेज डेवलप होती है और उन इमेज का क्या क्या रोल है, ये हम सबको यहाँ पर इसको स्टडी करना है। और मेरा बस यही कहना है कि थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि अब ये बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है। ये आपको क्लास 12th में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और क्लास 12th के बाद में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आप बैठते हैं उसमें भी आपको ये, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये आपको मिलेगा। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे सामने, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोग यहाँ पर मैंने बात की है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट वो हर चीज़ है जो लाइट रे दे रहा है या फिर उससे टकराने के बाद लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, मेरा ये मार्कर, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यदि मैं खड़ा हूँ खुद आपके सामने, मैं भी एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ मोबाइल फ़ोन की, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। कैंडल, दिस इज़ आल्सो ए ऑब्जेक्ट, दिस इज़ आल्सो एन ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो मैं बात करूँ कैंडल की, अगर मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो कैंडल में से खुद की लाइट रे हो रही है। कैंडल जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँगा कि इस मार्कर की, तो अब इस मार्कर में कोई लाइट सोर्स नहीं है। मार्कर कौन सी हमें यहाँ पर रोशनी प्रदान कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। यहाँ से कौन सी लाइट रे जा रही है? लेकिन बच्चों ये गलतफहमी में मत पड़ना, इट इज़ आल्सो एन ऑब्जेक्ट। वाई? ये ऑब्जेक्ट इसीलिए है कि मान लीजिए रूम में मेरे पास में ये कंसील्ड लाइट है, ये CFL लगी हुई है। यहाँ से जो भी लाइट रे आ रही है, इस पर टकराने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में मुझे हर एंगल से ये मार्कर दिखाई दे रहा है। दैट मीन इट इज़ आल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो बात करें हम ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आपकी हर वो चीज़ जो खुद लाइट रे दे रही है या लाइट रे जिससे रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लूँ, यहाँ पर एग्जांपल के रूप में मैं बात करूँ, कोई भी मेरा हाथ में जो लगा हुआ है मार्कर हो गया, मैं खुद हो गया, पेंसिल हो गई, एनीथिंग्स, बुक हो गई, ये भी आपके सामने क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई सी भी चीज़ जो मतलब आपको दिखाई दे रही है, दैट मीन ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। अब बच्चों मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट भी आपके बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक तो मैं बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट में, अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसको मैं बोल सकता हूं स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जो। और सेकेंड थिंग्स मैं बोल सकता हूं लार्ज ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे रे डायग्राम बनाने के लिए हम लार्ज ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे। मैं आज कोशिश करूँगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल लूँ, जिससे किस तरह से ऑब्जेक्ट से इमेज डेवलप होगी। और हमें मोस्टली कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, एक्सेप्टा लेंस और मिरर के केस में हम लार्ज ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे। तो बच्चों मुझे यहाँ पर आपको ये समझाना है कि अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट है और आप किसी भी मिरर का यूज़ कर रहे हो या लेंस का यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसकी इमेज बनेगी। अब वो इमेज किस टाइप की बनेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर हमें सिंबल देखना है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक डॉट लगा देंगे हम, केवल एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट का मतलब हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक अ पॉइंट। और अगर लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम, तो लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर एक एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं, जिसका इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ पॉइंट हो रहा है, ऊपर की साइड में। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ एन एरो, दिस इज़ आल्सो एन एरो विच इज़ पॉइंटिंग डाउनवर्ड। लेकिन हमें अपवर्ड दिखाना है। ये कुछ रे ऑप्टिक्स के लॉज हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो बच्चों ये तो था हमारे सामने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस दुनिया में हर चीज़ है और हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी एक इमेज बनती है। यदि वो मिरर के सामने, इवन हमारी आई के सामने या किसी भी लेंस के सामने आती है। बच्चों अब इमेज की बात करें हम,
तो इमेज हमारी क्या है, इमेज का मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, दैट पॉइंट विल बी नोन एज इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं बात करूं कि रिफ्लेक्शन के बाद में अगर लाइट रे किसी भी पॉइंट पर आके मिल रही है, कोई सी भी दो लाइट रे, बच्चों इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रे का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप सोच लो और लिख लो इस पॉइंट को, दैट देयर इज नीडेड मिनिमम 2 लाइट रेज टू ड्रॉ एन इमेज, ठीक है, या टू फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ था, आई थिंक AMU बोर्ड में ये पूछा गया क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम में कि एक इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी लाइट रे की ज़रूरत होती है, तो उसका आंसर है 2 लाइट रे के बिना, अब मिनिमम तो 2 हो गई और ऐसे तो कई सारी इनफाइनाइट लाइट रे हो सकती हैं, तो लेकिन मिनिमम 2 लाइट रे से आप इमेज बना सकती हैं। तो बच्चों इमेज की बात करें हम, तो इमेज अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद में किसी पॉइंट पर आके टकरा रही है तो वो किस ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही है, तो वो उसी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। बच्चों अब वो इमेज जो है आपकी 2 टाइप की हो सकती है। मैं पहला टाइप और दूसरा टाइप आपको बताता हूँ। अगर पहले टाइप की बात करें तो वो पहली टाइप हो जाएगी रियल इमेज, और सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड टाइप हमारे सामने हो जाएगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। अब बच्चों यहाँ पर भी आप कंफ्यूज होंगे कि सर रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। तो बच्चों मैं क्लियर कर दूँ, रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, आप लोग मूवी देखने मॉल जाते होंगे खूब मम्मी पापा के साथ में, हैं खूब घूमने जा रहे हो, मॉल में मूवी देख रहे हो या फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो जो आप उस स्क्रीन पर पर्टिकुलर स्क्रीन जो लगी रहती है सामने, आप किसी भी एक्टर को या एक्ट्रेस को या किसी भी हीरो को किसी भी एनीथिंग्स उस स्क्रीन पे जो भी सॉन्ग्स आ रहा है, जो भी है, वो सब चीज़ क्या है, वो भी एक इमेज है, ठीक है। एक्चुअल में एक्टर और एक्ट्रेस तो नहीं है, उनकी इमेज आ रही है प्रोजेक्टर के थ्रू, तो वो जो इमेज बन रही है बच्चों वो है रियल इमेज, क्योंकि ऐसी इमेज को आप स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हो, समझें, ऐसी इमेज को आप स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हो। सो दोज इमेज दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑन ए स्क्रीन, दैट इमेज विल बी नोन एज रियल इमेज। तो रियल इमेज को आप स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि यदि मैं बात करूं मिरर की, ठीक है, कॉनकेव मिरर में 90% से ज़्यादा जो इमेज बनती हैं वो रियल इमेज ही है। अब आप कहेंगे कि सर 100% क्यों नहीं, तो 100% के केस में मैं एक बात बता दूंगा कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तब इमेज ज़रूर वर्चुअल बन जाती है, लेकिन बाकी के हर केस में रियल इमेज बनती है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल देखूँ रियल इमेज बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तो मेरे सामने हो गया कॉनकेव मिरर, और सेकेंड थिंग कॉन्वेक्स लेंस। आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की। तो अभी तो मैं मिरर के बाद टाइप्स ऑफ मिरर में आऊँगा, तो ये आपको डिटेल में बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन अभी आपको बस ये समझना है कि रियल इमेज, बस रियल इमेज को दिमाग में ये लेके चलना है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ वर्चुअल इमेज की, ठीक है बच्चों, तो जब सुबह आप लोग उठ के जब मिरर के सामने जाते हैं, जो आपके घरों में मिरर है उसके सामने आप अपने फेस को देखते हैं, तो जो फेस देख रहे हैं वो कैसी इमेज है, रियल या वर्चुअल? भैया वो वर्चुअल इमेज है, इमेजिनरी इमेज है इमेजिनरी, नॉट रियल, दिस इज वर्चुअल इमेज। यानी कि ऐसी इमेज, क्या आपको खड़ा कर दिया जाए प्रोजेक्टर पे, आपका पूरा एज इट इज फोटो आएगा, एज इट इज इमेज आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाली, बस डॉटेड स्पॉट्स आ जाएंगे, ये बात मैं एग्री करूँगा, लेकिन एक्यूरेट आप आ जाए नहीं, आपकी इमेज आ जाए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मिरर
से जो इमेज बन रही है, यानी कि आप मिरर के अंदर जाके देखेंगे तो जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। यानी कि ऐसी इमेज जिनको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, तो उन इमेजों को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज नहीं होती हैं। रियल इमेज कौन सी होती है, यही रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज को एक चीज़ और बोलते हैं हम, नॉन रियल इमेज, यानी कि ये रियल नहीं है। तो ये था बेटा बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट। और ऑब्जेक्ट और इमेज के कंसेप्ट के बाद में मैं डिस्कस करूँगा कि एक प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, उसके क्या क्या लॉज होते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई भैया रेगुलरिटी अगर नहीं आप लोग फॉलो कर रहे हो तो बहुत बाउंस करेगा। मेरी बात याद रखना, आप लोग डेली पढ़िए, चाहे 1 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़ना बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके अंदर। जब कंटिन्यूटी होगी तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने साथ में। एग्ज़ाम टाइम में जो बॉदरेशन होता है, जो डर लगता है, लेकिन वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपको पता होगा कि मैंने तो यार इतनी प्रैक्टिस की हुई है। तो ये चीज़ें भाई लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूटी बरतना, चाहे वो आप लाइफ के किसी भी स्टेज में पहुंच जाएं। अब बच्चों मैं बात करता हूँ, ये मेरे सामने हेडिंग लगा लीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से भैया इमेज कैसे फॉर्म होगी, प्लेन मिरर। तो ये मेरे सामने प्लेन मिरर है, लो भैया, अब ये प्लेन मिरर है, ठीक है भैया, एक साथ कोटिंग कर दी मैंने। अब ये मैंने जैसे बताया था, एक ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये मैंने पॉइंट दिखाया हुआ है, थोड़ा सा आपको और दिखाऊं बड़ा बना के, ये लीजिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, एक पॉइंट दिखा दिया मैंने आपको, और जूम करके देखिए इसे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया मेरे सामने, कोई सा भी छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब चूंकि मैंने बताया था इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से भी लाइट रे आ रही होगी, ठीक है, चाहे वो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो चाहे वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो। तो अब बात करूँ इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो कोई भी लाइट रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट करेगा इस मिरर पे। आगे क्या है, मिरर है, आगे आप खड़े हो तो आपके पास में पहुंचेगी वो चीज़, तो ये मिरर है। तो भैया लीजिए, ये एक लाइट रे अगर यहाँ पर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा आपको पता है, ये इसका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल इस मिरर का नॉर्मल हो गया, ये क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गया। यानी मैं बात करूं कि यदि वो I1 एंगल के साथ में इंसिडेंट हो रही है, ये आपके सामने ऑब्जेक्ट O है, तो ऑब्जेक्ट से I1 एंगल के साथ में कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो R1 एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि वही चीज़ है, इस केस में क्या रहेगा, I1 इक्वल टू R1, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। ओके, अब बच्चों इस ऑब्जेक्ट में से मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बताया था कि मैं तो अपनी कन्वीनियंट के लिए केवल एक लाइट रे को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर तो मुझे मिनिमम इमेज बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए भैया मुझे, मैं कैसे देखूंगा इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि मिनिमम और मिनिमम 2 लाइट रे का होना बहुत ज़रूरी है, जो AME बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये कंसेप्ट होना चाहिए, इस लाइन को आपने लिख भी चुके होंगे, नहीं तो दोबारा फिर लिख दीजिए कि एक इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट रे की ज़रूरत है, 2 लाइट रे की, मिनिमम 2 लाइट रेज, और मैक्सिमम तो कितनी सारी भी हो सकती हैं। तो इस एक लाइट रे तो ये हो गई इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट, ये पूरा एक बना, ठीक है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, यानी ये एक लाइट रे हुई पूरी, एक लाइट रे आई और एक लाइट रे चली गई। और मैंने क्या बताया था, 2 लाइट रे का इंसिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो यहाँ से कई सारी लाइट रे जा सकती हैं, तो मैंने क्या बताया 2 लाइट रे का, तो 2 लाइट रे के लिए मान लीजिए इससे एक लाइट रे और यहाँ पर जाती है। मैं थोड़ा ब्लैक पेन से दिखाता हूँ, ब्लैक मार्कर से। तो ये चीज़ जो है मान लीजिए ये दिस है, और अगर मैं बात करूँ दिस, लीजिए अगर ये I2 एंगल है, ये I2 एंगल है और ये हमारा अगर R2 एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि
ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रही है I2 एंगल के साथ में, और R2 एंगल के साथ में वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब बच्चों एक बात समझना, इस केस में मैं बात करूँगा चीज़ वही रहेगी, I2 = R2। लो भैया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी फेल नहीं होगा, स्मूथ सरफेस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कंसेप्ट सब बता चुका हूँ अच्छी तरीके से आप लोगों को। तो I1 = R1 आपको दिखाई दे रहा है, I2 = R2 दिखाई दे रहा है। अब बच्चों देखो, ये चीज़ जो है पहला रिफ्लेक्शन हो गया, पहली लाइट रे हो गई, इसे समझो, ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया फर्स्ट, और ये कॉम्बिनेशन हो गया सेकंड। अब इसी तरीके से एक और लाइट रे जा सकती है, ऐसे कई सारी इनफाइनाइट लाइट रे जा सकती हैं। तो अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, या कहीं पर एक मिरर पर कितनी इंसिडेंट हो सकती हैं, उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइट रे, उसकी कोई काउंटेबल नहीं है, नॉन काउंटेबल। कई सारी लाइट रे इंसिडेंट भी हो सकती हैं और कई सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, लेकिन इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये I2 और R2 हो गया। अब बच्चों तुम्हें इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है, ठीक है। अब आप मिरर के अंदर तो जाएंगे नहीं, आप कहाँ खड़े होंगे, बाहर खड़े होंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बंदा खड़ा हुआ है, ये लीजिए, ये खूबसूरत सी आँखें किसकी हैं, ये लीजिए, हमने खूबसूरत सी आँखें बना दी, ठीक है भाई। अब क्या होगा, एक कंसेप्ट और, कि जहाँ पर लाइट रे मीट कर जाए वही ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, ठीक है। जहाँ पर लाइट रे मीट कर जाए, अब देखो ये लाइट रे आई, ठीक है भैया, ये आती चली जा रही है सीधे सीधे, ओके, और ये भी सीधे सीधे आती चली जा रही है, आँखों में आएगी तो ये लाइट रे मिल ही नहीं रही है, देखो इस साइड में, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मिरर के बैकवर्ड साइड में, तो जब मिरर के बैकवर्ड साइड में पहुंचूंगा, तो मिरर के बैकवर्ड साइड में पहुंचने पर ये पीछे हटाऊंगा और पीछे करूंगा, तो ये लगभग ये आते आते मिल गई, यानी कि मैंने इसको पीछे किया, मैंने माना ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे आ रही है, यानी पीछे पीछे करता चला गया, तो इस पॉइंट पर आके क्या मिल गया मुझे, ये आई पॉइंट मिल गया है। यानी कि आई पॉइंट पर इन दोनों लाइट रे का क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, और जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वही उसकी इमेज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बंदे को, ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ था, अब इस बंदे को इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर दिखाई देगी, समझो। ये जो बंदा खड़ा हुआ है अपनी आंखों से देख रहा है, उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के पीछे जाके दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो इमेज बनी, अब देखो यहाँ पर मैंने तो रेगुलर लाइन से दिखाया, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इमेज बनी है जिस साइज की थी वो उसी साइज की बनी है, ओके। और इस इमेज को क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज जो आपकी कहलाएगी उसे बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। तो दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, बड़े मज़ेदार, इस मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रहेगा उसकी इमेज उस मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे रहेगी। सपोज दैट ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये उसकी इमेज भी 5 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। यदि ये 50 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज भी 50 मीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो ये थे आपका मिरर का कंसेप्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा था। अगर आपको कंसेप्ट पुराने क्लियर होंगे, जैसे मैंने रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बता चुका हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता चुका हूँ, उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था मैंने, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ये भी मैंने बता दिया। तो बच्चों अब आप लोग घर पर जब जाके देखेंगे ना तो अपने मिरर को देखना आराम से, तो वो जो इमेज दिखाई दे रही है आपके खुद के चेहरे की, वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जिन बच्चों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके प्लेन मिरर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर और उसकी टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।